अस्सलामुअलैकुम व आदाब। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि असेंबली इलेक्शन का बिगुल बज चुका है। हर एक सियासी जमात तमाम हरबे इस्तेमाल कर रही है, लेकिन बदकिस्मती से किसी भी सियासी जमात के पास कोई भी तरक्याती एजेंडा नहीं है। आप सभी को यह गिला रहता है कि तालीम याफ्ता नौजवान सियासी सरगर्मियों में क्यों हिस्सा नहीं लेता। बताता चलूं कि मैंने अपनी आला तालीम फिजिक्स में हासिल की, बाद में तहकीकी काम यानी रिसर्च वर्क न्यूक्लियर फिजिक्स में किया। इसी दौरान मैंने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर काम किया, लेकिन अपने आबाई इलाके में तालीम के मैदान में काम करने के जज्बे से अरसे दराज से मशहूर तालीमी इदारे इग्नाइटेड माइंड्स और इमदाद एजुकेशनल ट्रस्ट में बिला लिहाज मजहब व मिल्लत, जात व पात और नस्ल मायारी तालीम फराहम करा रहा हूं। इस मिशन के दौरान मेरे कई तालिब इल्मों ने मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी नीट और दीगर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस क्वालिफाई किए। चाहता तो किसी यूनिवर्सिटी, किसी कॉलेज में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर सकता था और ऐशो आराम की जिंदगी गुजारता, लेकिन अपनी कौम की बेहतरी और तरक्की के जज्बे से सियासत में कदम रखा। बहुजन समाज पार्टी की टिकट पर पाडर नागसिनी असेंबली हलके से नुमाइंदगी करने जा रहा हूं। बहुत सारे अहबाब के मन में यह सवाल उठता है कि बहुजन समाज पार्टी ही क्यों। बताता चलूं, बीजेपी और कांग्रेस और दीगर सियासी जमातें एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बहुजन समाज पार्टी वाहिद ऐसी नेशनल पार्टी है जो मुसलमानों की यकसा नुमाइंदगी कर रही है। लोकसभा इलेक्शन 2024 में 80 में से 37 मुसलमान उम्मीदवारों को नामजद किया। बहुजन समाज पार्टी हर मंच पर मुसलमानों, दलितों, ओबीसीज, एसटीज, गुजर बकरवाल और अन्य दलों की मसावी हुकूक की बात करती है। आप सभी मौजूदा सूरत हाल से वाकिफ हैं। इन सियासी पार्टियों के गलत तर्ज अमल की वजह से मुल्क फिरका वाराना बुनियादों पर तकसीम हो चुका है। हमें दूसरे दर्जे का शहरी समझा जाता है। हिंदुस्तान की तारीख को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, जिसमें एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न टाइम आता है। बताता चलूं, जो मेडिवल टाइम है उसमें मुसलमान हुक्मरान थे, जो कि तारीख का सबसे सुनहरा दौर था। मुल्क तरक्की, अमन, हाकमियत और समाजी मसावत पर गामजन था। लेकिन बदकिस्मती से हम अपनी गलतियों की वजह से ये सारी हैसियतें खो चुके हैं, क्योंकि हम चंद पैसों के लिए दूसरों का साथ देते हैं। आओ हम और तुम ये अहद करें कि फिर अपने अजदाद का वो सुनहरा दौर वापस लाएं। फिर खुशियां बहाल होंगी, फिर सर उठाकर जीने का दौर वापस लाएंगे। मैं पाडर नागसिनी के तमाम वोटरों से दरखास्त करता हूं कि आइंदा असेंबली इंतखाबात में मेरे हक में वोट दें। मैं वादा करता हूं कि मैं बिला लिहाज मजहब व मिल्लत समाजी मसाइल को हल करूंगा। मैं समाजी इंसाफ को फरोग दिलाऊंगा। वस्सलाम, आदाब।